नमस्कार दोस्तों। सोच पे चर्चा में हमारा अगला वीडियो है एथेनॉल। एथेनॉल मतलब आज के टाइम पे क्या है, पेट्रोल में एथेनॉल मिक्स करके हमारी गाड़ियों में डाला जाता था और आज भी डाला जा रहा है, जिससे हमारा इंजन में मतलब प्रॉब्लम आ रही है। इंजन रुक जा रहा है, माइलेज कम दे रहा है, सड़ जा रहा है। ठीक है, ये इशू आ रहा है। तो गवर्नमेंट पे मैं बात करना चाहूँगा, गवर्नमेंट पे। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि एथेनॉल केमिकल रिएक्शन से कैसे किया जाता है। तो जैसे हम चीनी मिल में गन्ने का जो रस होता है उसको मतलब प्रोसीड करके आगे जो हम ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज मिलता है हमको। ठीक है, तो इसमें जो ईस्ट होता है फ्रक्टोज, उस फ्रक्टोज को जाइमेन जैसे कैटलिस्ट के साथ रिएक्शन कराया जाता है, सड़ाया जाता है उसको। ठीक है, ठीक है। जाइमेन का प्रेजेंस होता है सिर्फ, कैटलिस्ट का मतलब होता है कि केमिकल रिएक्शन में भाग ना लेना, सिर्फ उसके प्रेजेंस से रिएक्शन होती है। ठीक है, तो उससे हमारा एथेनॉल मिलता है। ये तो गाड़ियों में डाल दिया जाता है, लेकिन एथेनॉल को बनाने के लिए हमारा कार्बन डाइऑक्साइड भी निकल रहा है। पहला पोल्यूशन हो गया यहाँ पे पहला पोल्यूशन हो गया। तो गवर्नमेंट ऐसा क्यों बोल रही है कि हमारा ग्रीन हाउस गैस एमिशन बचेगा इससे? ये क्रॉस, पहला फंडा क्रॉस हो गया हमारा। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड निकला एथेनॉल बनाने के लिए, तो ये उनका जो बात है ये गलत निकल गई। दूसरा, गवर्नमेंट क्या बोलती है कि एक्सपेंसिव क्रूड ऑयल इंपोर्ट हमारा कम हो जाएगा। अरे ठीक है, आप बाहर से एक्सपेंसिव क्रूड ऑयल मंगा रहे हो, ठीक है। हमारा जो रोड है हमारे देश का, कितनी ट्रैफिक्स लगती है। ठीक है, इधर गाड़ियाँ खड़ी, इधर गाड़ियाँ खड़ी, इधर गाड़ियाँ खड़ी। तो उसमें इतना तो है कि 50% गाड़ियाँ काम के लिए चलती है, जो चलनी चाहिए, और 50% गाड़ियाँ सिर्फ मनोरंजन, एंजॉय, बकवासपंथी, गेड़ी मारना, घूमना, इसके लिए। और वो कौन चलाता है? जिनको इकोनॉमी के बारे में, ठीक है, इन्वायरमेंटल के बारे में कुछ नॉलेज नहीं है कि हम इन्वायरमेंट को क्या दे रहे हैं अपनी तरफ से। गाड़ी से पीछे से धुआं निकलता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा भी बहुत सारी ऐसी गैसेस निकलती है जो हमारे एटमॉस्फेयर को हीट भी कर रहा है। दूसरे हार्मफुल गैसेस हमें नुकसान कर रही है। हम रोड पे ही चल रहे होते हैं, फुटपाथ पे, हमारी नाक में जाता है, इशू करता है। तो 50% गाड़ियाँ जो चल रही हैं, आजकल के जो स्कूल के बच्चे हैं वो भी बाइक से जाने लगे हैं। रोको इनको, स्कूल प्रिंसिपल को बोला जाए, उनको रोका जाए, उनको बोला जाए साइकिल से जाए, ये चीज़ रोक दी जाए। ये जो आप एक्सपेंसिव क्रूड ऑयल इंपोर्ट को बचाना चाह रहे हैं सिर्फ 20% एथेनॉल को डाल के, वही यहाँ पे 50% रोक दो। जो बकवास फालतू की गाड़ियाँ चल रही हैं, ट्रैफिक पुलिस अगर रोक भी रही है ऐसे लोगों, तो पूछ ले कि किस पर्पज़ से जा रहे हो। किसी इंपॉर्टेंट वर्क से जा रहे हो, ऑफिस के लिए जा रहे हो, हॉस्पिटल जा रहे हो, खाना पहुँचाने जा रहे हो, काम से जा रहे हो, सब्जी लेने जा रहे हो, इट्स ओके। ठीक है, तो ये डाटा है, इसको भी मैंने क्रॉस कर दिया। ठीक है, और हमारा इकोनॉमी, ठीक है, आप इसमें रूरल इकोनॉमी को जो बढ़ा रहे हो, मुझे नहीं लगता। ये तो आप बिजनेस कर रहे हो ना, बड़ी बड़ी कंपनियां बिजनेस कर रही हैं। इंडियन ऑयल है, भारत पेट्रोलियम है, दुनिया भर की है, रिलायंस है, जो भी हो। ठीक है, मैं इसको थोड़ा मोड़ा मान सकता हूँ।
ये है तीसरा पॉइंट जो सबसे बड़ा है, इस पे मैं ये बोलना चाहूँगा, सपोर्टिंग ऑफ फार्मर्स। इसका क्या है मतलब, मैं समझा नहीं। मतलब आप गन्ने की फसल को ट्रक में लोड कर करके चीनी बना रहे हो, जिससे आजकल लोग शुगर के मरीज हो रहे हैं, डायबिटीज़ के मरीज हो रहे हैं, क्योंकि हमारा जो चीनी है हमारी कोशिकाओं में जल्दी ऑब्जर्व नहीं होता है। क्योंकि आजकल हम आराम कर रहे हैं, मेहनत नहीं करते हैं, फिजिकल मेहनत नहीं करते हैं, चीनी खाते हैं बैठ जाते हैं, चीनी खाते हैं बैठ जाते हैं, तो वो हमारी कोशिकाओं में एक्स्ट्रा शुगर ऑब्जर्व हो जाता है, जिससे फिर जो नई सेल्स बनती हैं वो डायबिटीज वाली रहती हैं, जिससे हमारा बॉडी क्या होता है, अनहेल्दी हो जाता है, फैटी हो जाता है। ठीक है, तो वो चीनी बनाने के लिए फार्मर से गन्ना खरीदेंगे। और आपने ये चीज़ और सुनी होगी कि पहले गन्ने खरीद लिए जाते हैं, चीनी मिल में चला जाता है, 8-8 महीने लग जाते हैं, 10-10 महीने लग जाते हैं, गन्ने का पेमेंट नहीं जाता लोगों को। तो बताइए, ये जो बिजनेस है एथेनॉल वाला, इससे क्या फार्मर्स को बहुत जल्दी पेमेंट मिलने लगेगा? ऐसा तो नहीं है ना। चीनी बनाने के लिए पेमेंट नहीं मिल रहा है, तो क्या उसी सेम चीज़ के लिए बहुत जल्दी पेमेंट मिलने लगेगा? हाँ, एक 10 रुपये, 20 रुपये, 30 रुपये किलो आलू से जो भी कंपनी चिप्स के पैकेट बना रही है, 1 किलो आलू में पता नहीं कितने पैकेट्स वो चिप्स बना लेती है, 500 से 1000 तो कमाई लेती होगी 1 किलो आलू के चिप्स में। सोचिए, 1 किलो आलू के चिप्स में कम से कम वो, अगर वो 20 पैकेट भी पैक करती होगी, तो इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो कितना हो जाएगा, 200। 10 से नहीं, 20 से करिए, क्योंकि 20 पैकेट अगर बनाएगी 1 किलो आलू में तो कम से कम 20 रुपये वाला बनेगा, 400। मतलब आंकड़ा बिल्कुल बराबर था। तो बताइए, वो 1 किलो आलू किसान से कितने में लिया था? 40 रुपये या 50 रुपये मैक्सिमम। बेच कितने में रहा है? ठीक है, बीच में हमारा लेबर वो चार्ज लगा, बहुत कुछ चार्ज लगा, लेकिन कितना गुना है ये? 10। तो सेम चीज एथेनॉल बनाने के लिए सपोर्टिंग फार्मर क्या है? प्रैक्टिकली तो आप कुछ नहीं कर रहे हो, जीरो कर रहे हो, जीरो, खाली बोल दे रहे हो। तो मैं सारा क्रॉस कर दिया, कुछ नहीं है, सिर्फ ये आपका बिजनेस है और कुछ नहीं। ठीक है, इससे हमारी पुरानी गाड़ियों के इंजन सड़ गए। मानता हूँ कि लोग 20-20 साल की गाड़ियों को चला रहे हैं, 25-25 गाड़ियों को चला रहे, जो ज़्यादा पोल्यूशन करती है उसको, वो सड़ गई, वो कहीं जाके खड़ी हो जाएगी, नहीं चलेगी रोड पे। हमारा नई जनरेशन की बाइकें चलेगी, जैसे BS4, BS6, आगे BS5 जो भी आता है नया जनरेशन के इंजन्स, ठीक है, वो चलेगी। ठीक है, तो अच्छी बात है, लेकिन ये जो आप बिजनेस फंडामेंटल की जो पॉइंट दे रहे हो, ये गलत है। तो इस चीज़ जो है, ये चीज़ें हैं जो, इस पे हमें बिल्कुल डाउन लेवल पे सोचना पड़ेगा कि प्रॉफिट किसको हो रहा है, किसका बिजनेस बढ़ रहा है। इसका मैं अभी पार्ट 2 वीडियो एक अभी रिकॉर्ड करके मैं अपलोड कर दूँगा, आप उसको भी देखो। ये पार्ट 1 वीडियो है मेरा, पार्ट 2 पे मैं इसके अलावा जो रिलेट करने वाली वीडियो, सब चीज़ एक दूसरे से कनेक्ट होती है, तो दूसरी कनेक्ट वीडियो क्या कह रही है आप उसको ज़रूर देखिएगा। धन्यवाद।